ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 84वीं कक्षा नपदांत द्विवचन सूत्र चल रहा है। उसमें द्विवचन पदांत विधि और द्विवचन विधि इन दो को देख लिया था। इसमें कुछ पूछना है पीछे? आगे है तीसरी विधि। वो कौन सी है? वरे। वरे विधि। तो वरे में सप्तमी है। समास जब करते हैं तो अंदर की विभक्तियों का लुक हो जाता है। तो वरे में कैसे रह गई विभक्ति? समास जब करते हैं तो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं समास के बाद, और सुपो धातु प्रातिपदिक हो। तो पदांत के आगे से हट गई विभक्ति, द्विवचन के आगे से हट गई। और वरे यहाँ क्या होना चाहिए? वर। पदांत, द्विवचन, वर या लोप। तो कहीं कहीं विभक्तियों का अलुक भी होता है, यानी कि लुक न होना। ये वहीं प्रकरण प्रारंभ होता है, वहीं से तीसरे पाद से, छठे अध्याय के तीसरे पाद से। अलुक उत्तर पदे अलुक अलुक हो जाता है विभक्तियों का। हाँ, यानी कि वर परे रहते विधि करना चाह रहे हैं ये। वर परे रहते विधि, ये वरे विधि का तात्पर्य है। उदाहरण है इसका यायावरः। और यायावर किसे कहते हैं? घुमक्कड़ बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी का। ये बहुत घूमता रहता है, अनावश्यक भी। ये भी देखना, वो भी देखना, यात्रा का बहुत शौक है। हाँ, जगह जगह जाना। और उनको भी कहते हैं यायावर जो जिनके अपने मकान तो होते ही नहीं। बंजारों को ले लीजिए आप, बेचारे कहीं भी अपना जहाँ व्यवसाय चल पड़ा, रुक गए वहां कुछ दिन के लिए, और कहीं पहुंच गए, फिर और कहीं पहुंच गए। इनको उर्दू में जैसे कहते हैं ना, खाना बदोश। क्या अर्थ हुआ इसका? नहीं, शब्द का अर्थ खाना बदोश को तो खाना और आप, भोजन और जल, ये जहां मिल जाए बस। खाना बदोश, खाना बदोश। दोष कोई प्रत्यय होगा इनका उर्दू में? जैसे उपसर्ग होते हैं उर्दू में बे और बा। बेहोश भी तो कहते हैं। हाँ, बेहोश और बाहोश, बेवकूफ बाबकूफ, है बेहया बाहया, बेवफा बावफा, ये तो उपसर्ग हो गए। और एक अंत के प्रत्यय, जैसे हम बहुवचन में आत लगाते हैं उर्दू में, कागज और कागजात, ये बहुवचन हो गया। कागज कागजात, हाँ। और संस्कृत में ये पंचमी का बनेगा फिर, बालक बालकात। तो यायावर ये शब्द है। अब बनाना है हमें इसको, तो धातु है इसमें या। तो या धातु से पहले तो धातु संज्ञा कर ही लेंगे। उसके बाद फिर धातु रेकाचो हलादे क्रिया संभविहारे यंग। धातु संज्ञा करके हम 3 स्थलों पर कोई प्रत्यय ला सकते हैं। 3 है ना धातु। धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, यहाँ से सन होता है। धातु रेकाचो से यंग होता है। और तीसरा धातु का अधिकार तो बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, वहां बहुत सारे प्रत्यय ला सकते हैं। तो यहाँ हमें यंग प्रत्यय लेना है। तो या धातु से यंग प्रत्यय किया, स्थिति क्या बन गई? या और यंग का य। अब यंग प्रत्यय जब होता है तो ये जो प्रत्यय हैं सन से लेकर के और कमिरणिंग तक,
तीसरे अध्याय के पहले पाद में सन प्रत्यय से गुप्तिश के अध्याय सन से लेकर के और कमेरण्यंग तक ये सारे प्रत्यय कहलाते हैं सनादि। और सनादि प्रत्यय जिनके अंत में हो उनकी धातु संज्ञा दोबारा फिर हो जाती है। तो इसकी धातु संज्ञा दोबारा फिर हो गई। तो या और य, पहले धातु क्या थी? या। अब धातु क्या है? या य। तो धातु है, इसलिए अब उसके बाद छठे अध्याय के पहले पाद में जहां द्वित्व का प्रकरण प्रारंभ होता है, एकाचोदय प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः पूर्वाभ्यासः उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादयः षट् तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, यहां तक तो व्यवस्थाएं चली सारी। और द्वित्व का सूत्र पहला आया लिटि धातु अनभ्यासस्य, यहां से धातु की अनुवृत्ति को आगे ले चलेंगे। लिटि धातु अनभ्यासस्य, उसके आगे ही सूत्र है संयंगो। तो धातु ऊपर से आ ही रहा है, छठे अध्याय का पहला पद। तो धातु सूत्र ऊपर से आ ही रहा है, धातु की अनुवृत्ति। तो संयंगो का अर्थ क्या बनेगा फिर? षष्ठी का द्विवचन है ये, लेकिन सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो। हमारे पास कौन सी है? सन्नंत धातु है या यंगंत धातु है? यंगंत धातु है। तो सन्नंतस्य यंगंतस्य धातु हो अनभ्यासस्य हलादेः प्रथमः एकाचः, प्रथमस्य एकाचः अजादेर द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम भवति। ठीक है। यदि धातु हलादी है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा, आजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। ये कैसी है? हलादी। या हलादी आजादी कहाँ है? या। प्रथम एकाच कौन सा है इसमें? या का आकार। और जब उसको द्वित्व करेंगे किसी भी अच को, तो उसके आसपास के दोनों ओर के जो हल हैं वो भी साथ में आ जाएंगे, क्योंकि एकाच में जो है बहुव्रीहि समास है, एकः अच यस्मिन। और बहुव्रीहि भी कौन सा है? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो हल भी इधर उधर के दोनों ओर के साथ में आ जाएंगे। तो कितने भाग को द्वित्व करेंगे फिर? याय और फिर य। यद्यपि व्यवहार में दिखाते नहीं है, कभी कभी सीधे या को द्वित्व करते हैं, या और या। लेकिन कोई अगर कहता है ऐसा कि भाई सूत्र का तो ऐसा अर्थ, ठीक है वैसे कर लो, क्योंकि हलादी ही शेषा तो लगना ही है। हलादी ही शेषा आप कितने ही व्यंजन साथ में क्यों न ले आओ द्वित्व करने के लिए, लेकिन बचेगा क्या? केवल एक ही बचेगा, आदि वाला। दूसरे वाले में तो या में अ जोड़ देंगे, याय याय। अब इसके बाद पूर्वाभ्यास से प्रथम वाले की अभ्यास संज्ञा होनी ही है, प्रथम भाग की। तो अभ्यास संज्ञा होने के बाद फिर अभ्यासस्य के अधिकार में जो अन्य कार्य होने हैं उसमें सबसे पहले तो हम उसी को लगाते हैं, हलादि ही शेषः। तो जो यकार दोनों में चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने या लिखा है फिर। हैं? इन्होंने या लिखा। हाँ, इन्होंने वो नहीं लगाया ना, इन्होंने यकार को तो नहीं किया है साथ में, यकार को साथ में नहीं लिया है। हम क्या लिखें फिर? आप लिख लो, यकार को लिख लो चाहो तो। उसके बाद दो बार या लिखना है, दो बार या लिखना। हाँ, याय और याय। अच्छा, पहले वाले या में फिर भाई आकार को तो थोड़ी हुआ है, दूसरे वाले में तो आकार शामिल है ना या में। ये था तो दूत तो केवल इसको हुआ ना, अलग था ना, इसको दूत हुआ। प्रथम एकाच को लेना है ना, प्रथम एकाच का जो समूह है या और या, प्रथम एकाच के साथ में दोनों ओर के या यकार आ जाएंगे। अब आदि वाला हल शेष रहेगा तो दूसरा यकार हट गया, तो याय ये बन गया। अब अभ्यास में अगला कार्य, ये आम मिल जाएगा ना, ये आ तो यहाँ पूरा ना या अब दूसरा कार्य अभ्यास में क्या होता है कि अभ्यास को ह्रस्व भी होता है, यदि दीर्घ है तो, नहीं है तो लगाएंगे सूत्र को।
यदि अभ्यास में पहले से ही ह्रस्व है तो इसको नहीं लगाएंगे। तो ह्रस्व से ह्रस्व हो गया तो क्या बन गया? ययाय। ययाय। अब ह्रस्व सूत्र ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन एक सूत्र फिर और बैठा है, वो फिर दीर्घ करेगा इसको। तो आप कहोगे फिर ह्रस्व किया ही क्यों गया? तो सूत्र है, वो तो लगना ही है। वो अपना काम कर गया, दूसरा अपना काम करेगा। तो दूसरा सूत्र है दीर्घोकितः। पृष्ठ पलट करके 7वें अध्याय में ही 4थे पाद में दीर्घोकितः 7×4=83। ये क्या कहता है? दीर्घोकितः सूत्र 7वें अध्याय के 4थे पाद में 83 संख्या पर, इसमें ऊपर से यंग लुकोह की अनुवृत्ति आ रही है और अभ्यास से आ रहा है। तो अभ्यास और अकितः में षष्ठी है, उधर अभ्यासस्य में षष्ठी है। यंग लुकोह में सप्तमी का द्विवचन है। तो क्या अर्थ बनेगा? अकितः अभ्यासस्य, ऐसा अभ्यास जो अकित है, कित नहीं है। तो यहां तो कित नहीं है, यहां ककार की संज्ञा थोड़ी हुई है अभ्यास में। तो अकितः अभ्यासस्य दीर्घो भवति, दीर्घ हो जाता है। आपने कौन सा पृष्ठ खोल रखा है सुगामा जी? सूत्र में कोई सा बोल रहा हूँ, दीर्घोकितः का अर्थ कर रहा हूँ मैं कित ढूंढ रही हूँ। हैं? कित कहाँ से लिया आपने? हाँ, दीर्घोकितः सूत्र नहीं है, दीर्घोकितः। दीर्घ अकितः पीछे से आ रहा है यंग लुकोह, और अभ्यासस्य का तो है ही पूरा अधिकार। तो अभ्यासस्य में षष्ठी है, षष्ठी को षष्ठी के साथ जोड़ दो। अकितः में षष्ठी है, अकितः अभ्यासस्य। कैसा अभ्यास? जो कित नहीं है। तो नहीं है कित यहां पर, कोई बात नहीं। कित कहां बनेगा वो छोड़ दो विषय, अभी जहां बनेगा वहां बनेगा, यहां नहीं है कित। तो अकित अभ्यास के स्थान में दीर्घ हो जाता है। यंग लुकों में सप्तमी है, यंग और यंग लुक परे रहते। यंग को 2 बार बोलते हैं यहाँ, एक तो यंग परे रहते और लुक भी यंग का ही होता है। तो यंग परे हो अथवा यंग का लुक हो गया हो, दोनों में से कुछ भी हो। यंग हो या न हो, न हो का तात्पर्य आकर के हटा हो, लुक हुआ हो, तो अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। यहां ऐसी ही स्थिति है, यंग परे है, अकित अभ्यास है, उसको दीर्घ हो गया। तो फिर बन गया वही या जो पहले था। अब सनाद्यंता धातु से धातु तो कर ही ली थी हमने पहले, इसकी उसको स्मरण रखेंगे। तो अब धातु के अधिकार में हम अन्य प्रत्यय लाए। हमारे सामने धातु है अब ये या। इस धातु से अब इसके हम चाहे लकारम रूप चलाएं या कुछ भी करें, अन्य कोई प्रत्यय लाएं, तो हमें बनाना क्या है, उसके आधार पर अपना निर्णय करेंगे। तो धातु के अधिकार में यहां वरच प्रत्यय आएगा, और वरच प्रत्यय करने का सूत्र यश्च यंगः, ये 3रे अध्याय के 2 पाद में 176 संख्या पर है। और ऊपर से पीछे से अनुवृत्ति आ रही है वरच की। वरच प्रत्यय कहाँ था? वरच प्रत्यय जो पीछे से आ रहा है, तो ये स्थेश भास पिस कसो वरच, जिससे ईश्वर शब्द बनता है। स्थावर है, ईश्वर है, भास्वर है, पेश्वर कसवर, ये बनते हैं शब्द। यहां से वरच की अनुवृत्ति आ रही है। तो यष्ट यंगः का अर्थ क्या हो गया? यंगः पंचमी, यह पंचमी। यह या धातु का पंचमी का रूप है और यंग का पंचमी का यंगः। तो क्या अर्थ बनेगा? यंगंतात या धातु हो। ये सूत्र केवल एक शब्द को बनाने के लिए है। कौन सा शब्द? यही यायावर। इसी शब्द के लिए ये समर्पित है, डेडिकेटेड है। ये यही काम करना है इसको, बस एक काम की नियुक्ति करने के लिए इसको किया गया है।
तो इससे यष्ट यंग से वरच प्रत्यय हो गया यंगंत या धातु से। तो यायाय और वरच, वरच का बचेगा वर। अब ये नाम क्या है इसका, आर्ध धातु क्या सार्ध धातु का है? आर्ध धातु को। तो आर्ध धातु के का अधिकार निकालो फिर। छठे अध्याय के चौथे पाद में 2 स्थानों पर आता है आर्ध धातु का अधिकार, एक दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, एक छठे अध्याय के चौथे पाद में है, और वहां 46 संख्या पर आता है ये। उसी के आगे चलेंगे सूत्र आएगा अतोलोपः। बहुत लगता है ये, चुरादिगण की धातुओं में तो बहुत ही लगता है। ये क्या कहता है कि आर्ध धातुक परे रहते आकारांतस्य अंगस्य अकारस्य लोपो भवति। आकार का लोप हो जाता है। आर्ध धातुक प्रत्यय कोई परे होता है तो आकार नहीं बचेगा अंग का। तो याया में या में जो अ है, यंग प्रत्यय वाला जो या, उसमें आकार है कि नहीं है? उस आकार का ये लोप कर देगा। अब धातु बन गई हलंत, यायाय वर। अब बस यहीं पर आपको समझने का विषय है, जिस सूत्र का हम उदाहरण पढ़ रहे हैं ये, उसका समझने का विषय यहीं पर आ चुका है। अब ये जो या में अ था, ये क्या है? अच। लोप किया है हमने, क्या है ये? आदेश। और अच का लोप किया है तो ये हो गया अजादेश, और वरस को मान के हुआ है तो हो गया पर निमित्तक। इतनी बात समझ में आ गई? पर निमित्तक अजादेश है ये, बस इतना समझना है अभी तो। अब यहां सूत्र लाएंगे हम लोपो व्योरबली। ये कहता है कि वल परे रहते यकार का और वकार का लोप हो जाता है। तो वल परे है वरच का वकार, तो यायाय के यकार का लोप प्राप्त होने लगा। ठीक है। अब यहां स्थानीय वदादेश ये आ गया। क्या किया इसने? आदेश स्थानीवत कर दिया। आदेश स्थानीवत कर दिया इसने। ये परनिमित्तक इत्यादि शब्द मत जोड़ना यहाँ पे, अभी इनकी आवश्यकता आगे पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ये स्थानीय आदेश ये परनिमित्तक की शर्त नहीं लगाता है। ये तो केवल कैसा भी हो, ये तो स्थानीवत कर देगा। जब स्थानीवत कर दिया इसने तो वल परे रहते यकार नहीं मिला, क्या मिला? आकार। उसको आकार दिखाई दे रहा है लोपो व्योरबली को। अब स्थानीवत से आकार दिखाई दे रहा है। अनल विधु आया। इसने कहा कि अल परे रहते यदि विधि आप करोगे, लोपो व्योरबली, वली वल परे रहते, तो वल क्या है? अल। तो अल परे रहते यदि आप विधि करेंगे तो स्थानीवत नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर ये लोप करने लगा यकार का। अब आ गया अचह परस्मैन पूर्व विधौ। इसने कहा कि आपने जो आदेश किया है ये अजादेश, ये तो परनिमित्तक है, और आप पूर्व विधि करने जा रहे हैं, क्योंकि यकार उस लोप से पहले है जिसका लोप करने जा रहे हैं यकार का हम, ये उस आकार के लोप से पहले है, पूर्व विधि हो गई। तो इसने फिर कर दिया स्थानीवत। जब फिर कर दिया स्थानीवत तो फिर लोप व्योरबली अटक गया बेचारा। अब ये आया है, यानी कि तीन बार 3 प्रक्रियाओं से गुजरना हुआ। पहले स्थानीय वदादेशा ने स्थानीवत किया, अनल विधौ ने निषेध कर दिया, अचह परस्मैन पूर्वधौ ने फिर स्थानीवत कर दिया। अब ये न पदांत आ गया चौथी बार में, चौथी बार ये आ गया। इसने कहा कि वर परे रहते, इसको कई लोग क्या करते हैं, वरे को और यलोप को जोड़ भी देते हैं। वरे यलोप, वर परे रहते यकार का लोप, और अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। वहां यकार का लोप, उसका उदाहरण फिर दूसरा बनेगा, लेकिन वरे यलोप को जोड़ देंगे तो दूसरा उदाहरण जो बनेगा वो नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो यहाँ न पदांत द्रवचन ने क्या कहा? हाँ, वरे यलोप को एक साथ जोड़ दो आप,
वर परे रहते या लोप, वही तो कर रहे हैं हम। और यह लोप को हटा दो तो केवल वर परे रहते विधि, वो यकार का लोप हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो सकती है। तो यहां वर परे रहते विधि, इस अर्थ को लेंगे हम लोग। तो इसने कहा कि वर परे रहते यदि आप कोई विधि कर रहे हैं तो उस अवस्था में अजादेश परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। तो नहीं हुआ स्थानीवत, नहीं हुआ तो लोपो व्योर बड़ी सरलता से लग गया। ठीक है। एक तो ये व्याख्या मैंने की। अब इन्होंने एक और प्रकार से भी लिया है इसको। यहां जो हम लगाएंगे ये तो लोपो विवरणी सूत्र की दृष्टि से रहा, और इन्होंने इसमें तो नहीं दिखाया है इसको। लोपो विवरणी से इन्होंने यकार का लोप जो कर किया है वल परे रहते, तो यहां जैसे मैंने अभी दिखाया था आपके लिए वो इन्होंने नहीं दिखाया है। इन्होंने केवल लोपो विवरणी से यकार का लोप कर दिया है बस। इसमें प्रथम वृत्ति में इन्होंने अन्य स्थान पर दिखाया है उसको। इस सूत्र को न पदान त्रिवचन को अन्य स्थान पर घटाया है। वहां इस तरह से किया है इन्होंने कि याया और वर, इस अवस्था में मैंने यकार का लोप कर लिया हमने लोपो विवरणी। अब आप दो बार भी लगा सकते हो इसको। जैसे अभी हमने सारे झंझटों से जो बीच में आई थी रुकावटें लोपो विवरणी की, वो दूर कर दी ना सारी। अब ये सूत्र हम दोबारा फिर लगा सकते हैं एक बार। हमारे सामने स्थिति है याया और वर। तो यहां जो या में आ है याया, इस आकार का अच्छा वो स्वर करने लगेंगे नहीं, लोप करने के लिए एक सूत्र और है ना, आतो लोप टीचर। तो आतो लोप टीचर ये सूत्र ये कहता है, ये छठे अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में, छठे अध्याय का चौथा पाद। ये क्या कहता है पहले सूत्र को समझो आप। इसमें आतो लोप टीचर में वृत्ति आ रही है ऊपर से किंगति की, ढूंढो कहां पर है। अच्छी भी साथ में ले लो, अच्छी भी क्या अर्थ हुआ फिर अच्छी किंगति इतने का? नहीं, इतने का अर्थ क्या हुआ? आजादी कितंगित परे रहते। क्या करता है? कहा आतः लोपः, आकार का लोप कर देता है। ये अंग के आकार का याया अंग है, आगे वरच परे है। इसने कहा कि आकार का लोप हो जाता है आजादी कितंगित परे रहते। तो आजादी कितंगित परे रहते आकार का लोप कर। अच्छा, तब समझ में आया। ये याया का जो हमारा बचा हुआ है इसका आकर लोप प्राप्त हुआ। हाँ, लोपो विवरणी लगाने के बाद की बात है ये। तो बाद की बात है, इससे पहले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे पहले काम है। लोपो विवरणी के लगाने के बाद की स्थिति है ये। और उस अवस्था में आकार का लोप इससे प्राप्त हुआ। आजादी कितंगित परे रहते करता है ये। अब यहाँ क्या परे है? यहाँ तक आजादी हलादी है, हलादी है। क्या है? हलादी। आप उसको देख रहे हो या वरज को? अच्छा यहाँ अतुलोप से हमने आकार का लोप किया था। हाँ। वो आकार का लोप किसका था? यंग प्रत्यय का। उस आकार को स्थानीय वदादेशा ने कर दिया स्थानीवत। तो आतो लोप टीचर को वो आकार दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा। और वो आकार इंगित है या नहीं है? है। कैसे? यंग का है इसलिए, यंग का है इसलिए यंगित है तो आकार उसमें हर अंग उसका इंगित ही कहलाएगा, हर अवयव।
तो ङित पर रहते ये आकार का लोप करने लगा। अनल विधव ने रोक दिया, क्योंकि अनल विधव ने कहा कि अल परे रहते विधि आप कर रहे हैं यदि, तो आतो लोप टीचर ये आजादी कितंगित कह रहा है, ये अल विधि है या नहीं है? आजादी कितंगित, अच जिसके आदि में है, अच अल में आ गया, तो अल परे रहते विधि कर रहा है ये। अनल विधव ने कर दिया निषेध, चला गया ये। फिर आया ये अचह परस्मिन पूर्व विधव, इसने कहा कि आकार का लोप अजादेश है और पर निमित्तक है, वरच को मान करके हुआ है। और पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं हम? या के आकार लोप, वो उससे पहले है, ठीक है ना, वो उससे पहले है, तो पूर्व विधि करने में अजादेश हो जाता है स्थानीवत। स्थानीवत हो रहा है तो वो तो बड़ी सरलता से आकार लोप कर देगा, बनेगा ही नहीं फिर आया वर। अब ये आया न पदांतर वचन, इसने कहा वर परे रहते पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होता, नहीं होता तो आतो लोप टीचर को आजादी कितंगित नहीं मिला, नहीं कर पाया लोग। तो हमने इस सूत्र को 2 बार लगाया। एक स्थल पर तो हमने यकार का लोप करने के लिए लगाया। एक बात है गुरुजी, हाँ। मुझे इन दोनों जगहों से पहले वाला उदाहरण ज्यादा सटीक बैठ रहा है। हाँ। कारण क्या है कि जब यहाँ हम आदेश करेंगे, आपकी शंका मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि फिर यकार लोप भी तो स्थानीय हो जाना चाहिए। ये यकार लोप भी तो अच्छा, चाहिए। सुनो, मैं आपकी शंका समझ गया। उत्तर ये है यकार का लोप अजादेश नहीं है। सारी बात खत्म हो गई है। यहाँ सारा दारोमदार किस पर टिका है? अजादेश पर। आपका ये कहना है कि आतो लोप टीचर हम जब लगाएंगे तो यकार का लोप भी तो स्थानीयवत होने लगेगा। ये ठीक है, यकार का लोप पर निमित्तक है क्योंकि वल प्रत्याहार को मान के हुआ है, लेकिन अजादेश नहीं है, हलादेश है ये। ये हलादेश है। तो हलादेश होगी, लेकिन तो बीच में आप खड़ा हो जाएगा। अरे खड़े को तो अनल विधु कर रोक देगा। अनल विधु रोकने को बैठा हुआ है तो वो तो नहीं कहता अजादेश हलादेश, वो तो अलविधि मात्र में रोकेगा। तो अलविधि, हाँ नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो, स्थानीय वदादेश करेगा उसको स्थानीयवत यकार को, लेकिन अनल विधु निषेध कर देगा। जब निषेध कर दिया तो अचह प्रश्न पूर्व दोबारा प्राप्ति नहीं करा पाएगा। क्यों? अजादेश की नहीं है ये। तो वो तो बात वहां समाप्त हो जाएगी। अब ये अगली बात प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से है। तो हमने इसको 2 बार लगाया सूत्र को, एक तो यकार का लोप करने के लिए और एक आकार का लोप रोकने के लिए। एक स्थान पर लोप करने के लिए सूत्र की सार्थकता हो गई, एक स्थान पर लोप करने के लिए, एक लोप रोकने के लिए, एक लोप करने के लिए। तो बन गया आपका या वर, सु प्रत्यय ला करके विसर्ग हो जाएगा या वरह। आगे है यलोप विधि। सरल है ये तो, क्या है इसमें? कहीं कठिन नहीं है। आप ना एक तो ये चक्कर ये है कि रिकॉर्डिंग ये हो रही है, ये सोच करके हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो वहीं रोक दिया करो मुझे, जहाँ से रुकावट आए वहीं से जो है हम दोबारा उसको प्रारंभ कर लेंगे। शुरू चलो ना, देखो याद आतु है, फिर वो हुआ जो धातु वगैरह हो जाएगा। इसका हलंत्यम से यकार का लोप कर दिया और या हलंत्यम किससे? हलंत्यम कहाँ लगाएंगे यहाँ पर? सॉरी याद आतु है ना, याद आतु। धातु संज्ञा इसलिए करोगे क्योंकि धातु से प्रत्यय लाना है। धातु, उसके बाद धातु रेखाचो क्रिया समय यंग में यंग जो है यंग प्रत्यय आ जाएगा, या फिर या यंग का या। आपको उलझन कहाँ से प्रारंभ हुई थी? शुरू से ही है। शुरू से क्या? शुरू से ऐसे नहीं, यंग प्रत्यय तो हो ही चुका ना, यंग प्रत्यय हो गया तो शुरू से कहाँ हुई फिर? हाँ, द्वित्व में या को द्वित्व कर लो, चलो ठीक है, मत करो आप या को, दूसरे या को शामिल। अच्छा, तो या और यंग का या। अब अभ्यास संज्ञा, अभ्यास संज्ञा करके ह्रस्व से ह्रस्व कर लो, या
फिर दीर्घ के 10 दीर्घ कर लेंगे, या, फिर वही बन गया। यहाँ के बाद जो है सारा कार्य प्रारंभ होता है फिर, यानी या एक नई धातु हमारे पास में आ गई और वरच प्रत्यय ले आए। अब वरच है आर्ध धातु, तो अतोलोपन ने इस यंग प्रत्यय वाले या के आ को हटा दिया। अब ये धातु होगी हलंत। उसके बाद लोपो विवर्बली से जब यकार का लोप प्राप्त होने लगा, उस अवस्था में हम उस आकार को जो लोप किया है तो लोपा से उसको स्थानीवत यदि कर लेते हैं तो लोप नहीं लग पाएगा। ओहो गुरुजी, एक और में समझ में आ गया, इनको ना समझ माने का कारण क्या है। ये प्रथमा द्वितीय समझ रही हैं, कॉपी सूत्र पे समझने की कोशिश नहीं करती। इसको मत खोला करो, ये चीज गड़बड़ हो जाती है। इसको तो बाद में देखना चाहिए, घर जा करके क्या करो या घर से देख करके आया करो। कई बार मैं सिर्फ सूत्र संख्या देखती हूँ, जो कई बार हमारी अपनी जो परंपरा रही है पढ़ने की, तो वहाँ कभी भी छात्र के लिए पुस्तक रखने का अधिकार नहीं होता था। नुकसान करती है, जिंदगी केवल मूल अष्टाध्यायी पर ही सारा, और अपनी कॉपी साथ में होनी चाहिए। अगर लिख के कुछ देखना है तो पुस्तक से मिलान तो बाद में करो, क्योंकि हम उन पंक्तियों को पढ़ने लगते हैं पुस्तकों की, तो जो बात सुनाई जाती है वो रह जाती है समझने के लिए। सब जो समझाया ना गुरुजी ने, वो शब्द आपको रह जाएगा। हाँ हाथ करते रहोगे, आप वहाँ देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ जब या हलंत धातु बन गई और वर आगे है, तो लोपो विवर्बली लगाते समय ये जो आकार का लोप किया था अतो लोपः से, ये स्थानीवत यदि हो जाता है तो लोपो विवर्बली नहीं लग पाएगा, उसको वल परे नहीं मिलेगा फिर। तो वहां इस तरह से व्यवस्थाएं करके कि स्थानीवदादेश से स्थानीवत, अनल विधु से रोकना, फिर अचह परस्मिन पूर्व से पुनः प्राप्ति कराना स्थानीवत की, फिर न पदांत निर्वचन से उसको रोक देना। इतना करने के बाद अब यहां पर जो है फिर जब ये स्थानीवत का निषेध हो गया तो वल परे मिल गया उसको, उसने लोप कर दिया। एक तो यहां लगाया हमने सूत्र को। आगे अब या के आ का लोप प्राप्त हो रहा है आतो लोप टीचर से, और उसको चाहिए अजादी कितंगित। तो ये जो आ का लोप हुआ है, ये आ ये ङित है और अजादी है, तो ये स्थानीवत हो गया। अनल विधो ने रोक दिया, अचह परस्मिन में फिर स्थानीवत करा दिया, तो न पदांत ने रोक दिया। जब न पदांत ने रोक दिया तो इसको क्या, उसको जो है आजादी कितंगित परे नहीं मिल पाया, तो लोप नहीं कर पाया। ये बस इतना है। गुरुजी ने मना किया लिखना नहीं, कॉपी को मना, मेरा तात्पर्य हर बात नहीं लिखनी है। सिद्धि में थोड़ा बात लिख लेते हैं, हर बात लिखोगी आप। मुख्य बिंदु जाके सुनती हूँ, फिर सारा लिखती हूँ, फिर मुझे पकड़ना है। मुख्य बिंदु जो है वो लिखने की बात अलग होती है, लेकिन हम पूरी बात जब बोलना लिखोगे तो नहीं चल पाएगा। पूरी बात लिखने में नहीं गया, क्या था मतलब जो मुख्य काम हो तो आप लिखोगे ही। अब सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ मैं, वो थोड़ी लिखना है आपको। सिद्धियों में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ नोट करने पड़ते हैं। जैसे या यंग लगा दिया, यंग सूत्र लगा दिया, यंग लगा दिया, फिर वो जो है कि वो जो है सनेंगो से जो है वो दुट हो गया, ये देख लिया। फिर जो है मुख्य सूत्र लगा दीर्घो की तो दीर्घ हो गया, वहाँ फिर हर सुधार के पूर्व वैसा देख लिया। अब पूर्व वैसा देखो, सारा सूत्र लिखने क्या जरूरत होगी, आपको याद है पूरा सूत्र तो दुट वाले तो अब ये है, ये फिर देख लिया तो जो लिखा रहेगा देखें। ये जो मुख्य काम जो नया हो रहा है ना उसको देख लो। चलो एक उदाहरण और लेते हैं, छोटा सा है ये। आगे है यलोप विधि। यकार का लोप करते समय भी अपर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होगा। धातु क्या है यहाँ पर? कंडूति का अर्थ क्या है? खुजली। इसका अर्थ क्या है? खुजली। प्रसिद्ध शब्द है ये। तो कंडुय धातु है ये, कंडुय यकारांत। तो धातु संज्ञा करके अनुबंध हट जाएगा, रह गया कंडू। अब कंडू धातु संज्ञा होते ही यहाँ सारे सूत्रों का अपवाद सबसे पहले आएगा कंडवा दिभ्यो यक, क्योंकि ये सूत्र
कोई शर्त नहीं कहता है, और जो सूत्र किसी शर्त को नहीं बताता है वो सबसे पहले लगता है। फिर ये कहता है कंडवादियों से यक प्रत्यय होता है, कुछ भी परे नहीं, कोई मतलब नहीं, यक प्रत्यय आ गया। और ये यक प्रत्यय सन से लेकर के णिंग प्रत्यय की उसमें रेंज में आ गया, ये सनादि हो गया। तो सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई। अब धातु क्या है हमारे पास में? कंडूय, यक्का य कंडूय। अब धातु के अधिकार में यहां एक प्रत्यय करेंगे, वो प्रत्यय है क्तिच, और सूत्र है इसका क्तिच कितौच संज्ञायाम। ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का अंतिम, वो क्या नाम, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम सूत्र जहां आ रहे हैं, 2-3 सूत्र पहले, तीसरा 2 सूत्र पहले, और क्तिच कितौच संज्ञायाम, यानी संज्ञा में कहीं किसी का नाम रखना होता है, जैसे खुजली एक नाम संज्ञा बनानी है हमें, तो उसमें क्तिच या क्त, ये 2 प्रत्यय में से कोई कर सकते हैं। यहाँ कौन सा हो गया? क्तिच, क्तिच प्रत्यय कर दिया। क्तिच का क्या बचेगा? ती। तो ये आठ धातु का कि सात धातु का है? क्ति, क्तिच प्रत्यय आठ धातु आठ धातु तो आठ धातु संज्ञा हो गई इसकी। तो स्थिति क्या है हमारे पास में? कंडूय और क्ति। अब यहां भी आर्ध धातु के अधिकार में जैसे पहले किया था वैसे ही अतो लोपः, आकार का लोप होना ही है। तो कंडूय में या में जो आकार है इसका लोप हो गया, तो कंडूय और आगे है ती। अब इस स्थिति में ये जो यकार है कंडूय का, इसका लोप प्राप्त हो रहा है। लोपो व्योर्बली, बिल्कुल वैसा ही उदाहरण इस पहले है। तो लोपो व्योर्बली जब लगने लगा तो उस अवस्था में स्थानीय वदादेश ने उस आकार को कर दिया स्थानीवत। तो वल पर रहते यकार नहीं दिखाई दे रहा है, उसको आकार दिखाई दे रहा है, नहीं लग पाया। अनल विधु ने कहा कि अल परे रहते आप विधि कर रहे हैं तो स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर आकार का लोप प्राप्त होने लगा, उसको वल परे मिल गया। अब आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ, क्योंकि आकार का लोप है, अजादेश है, ये आठ धातु को मान के हुआ है, पर निमित्तक है, और पूर्व विधि कर रहे हैं यकार का लोप, वो उससे पहले है बिल्कुल पहले के समान ही। तो उस अवस्था में इसने कहा कि अजादेश स्थानीवत हो जाएगा, हो जाएगा तो लोप ब्रवली फिर नहीं लग पा रहा है। अब आया न पदांत द्विवचन, इसने कहा कि यह लोप, यकार का लोप करते समय, यह लोप रूपी विधि करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा। तो बिना रोक टोक के लोपो व्योर्बली ने यकार का लोप कर दिया, बन गया। केवल 2 सूत्र में एक प्रत्यय का और एक क्तिच प्रत्यय जो आया। अब इन्होंने पिछले उदाहरण में यायावर में लोपो व्योर्बली लगाते समय ये क्यों नहीं दिखाया था सब ये इस सूत्र की आवश्यकता? क्योंकि उस बात को दिखाने के लिए यलोप विधि, ये जो आगे शब्द आ रहा है, ये उसका उदाहरण बनेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि यायावर जो एक उदाहरण है, ये आपका वरे विधि का भी है, यलोप विधि का भी है, अकेला है, एक ही उदाहरण। कंडूति एक ही प्रकार का है, यलोप विधि का। वरे विधि इन्होंने वहां इसलिए नहीं दिखाया, हाँ, कि आगे इसको अलग से दिखाएंगे। यानी कंडूति केवल यलोप विधि का उदाहरण बनेगा और यायावर दोनों का बन जाएगा। तो दोनों में से उन्होंने एक में घटा दिया उसको, दूसरे में घटाना चाहें आप तो उसका यलोप विधि में ला कर घटाएंगे, फिर इधर ला करके। तो कंडूति ये बन गया। उसके बाद सुप्रत्यय आकर के विसर्ग कंडूति ही खुजली के लिए आता है। ये हैं? हाँ, समान रूप चलेंगे। तो ये हो गया यलोप विधि।
लिया करो और प्रथमा विधि जो है कि केवल जो है कि सूत्र की संख्या देखना हो। सूत्र की संख्या है कई बार ना मुझे उच्चारण से नहीं पता चलता, जैसे नित्य नित्य में इतनी एक दिन मुझे दुविधा रही, तो फिर मैं क्योंकि ये आप देख लोगे ना तो गुरु जी तो संख्या बता ही देते हैं, सूत्र संख्या। सूत्र तो बार बार निकालो पुस्तक में खोल खोल के, उससे एक चित्र बनता है हमारे बुद्धि में, संस्कार बनते हैं उससे। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ